हेलो दोस्तों, होम एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर 1 पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आइए हम इसी जज्बा के साथ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक शायरी हम बोल रहे हैं। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी। यहाँ पे सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका विज्ञान के बारे में यहाँ पे सेल बायोलॉजी कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? तो साइटोलॉजी शब्द हर्टविग ने दिया। हर्टविग ने दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोलॉजी शब्द हर्टविग ने दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइटोजेनेटिक। साइटोजेनेटिक शब्द, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें सबसे पहले साइटोलॉजी और यहाँ पे है साइटोजेनेटिक। और साइटोलॉजी हर्टविग ने दिया और साइटोजेनेटिक शब्द किसने दिया? तो H.J. मुलर ने दिया। साइटोजेनेटिक शब्द H.J. मुलर ने दिया और साइटोलॉजी बोलेगा तो हर्टविग हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। यहाँ पे है रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है। कोशिका विज्ञान के जनक को हम क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक बोलते हैं। रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। देखिए कोशिका की खोज किसने किया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने एक पेड़ के पास गया और पेड़ के हम लोग गांव घर में देखते हैं जो पेड़ के ऊपर छाल पड़ जाता है। यहाँ पे जैसे ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर छाल पड़ता है और जाली टाइप से हमको दिखने को मिलता है। उसमें जाली टाइप से देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ये पेड़ का छाल है और यहाँ पे हमको ये पेड़ का जो छाल है ना, ये जाली टाइप से देखने को मिलता है। और यही छाल को रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया और उस माइक्रोस्कोप से उसने देखा तो यहाँ पे उसको पता चला इस पेड़ में क्या है? मृत कोशिका है। इस पेड़ में क्या है? मृत कोशिका है। यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कोशिका के ऊपर कौन सा पुस्तक लिखा है? यहाँ पे पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के ऊपर एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। चलिए हम अब बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा। जीवित कोशिका को नहीं, मृत कोशिका को। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? तो यहाँ पे हो जाएगा लियू वेन हॉक ने देखा। आप लोग ये चीज याद रखिएगा, जो जीवित कोशिका और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया और जीवित कोशिका की खोज लियू वेन हॉक ने किया। इन्होंने स्पर्म, ये हो गया जीवित कोशिका हो गया। इसने आरबीसी प्रोटोजोआ की भी खोज की। इसने जीवित कोशिका, जैसे हमारे नाखून है तो हम नाखून को काटते हैं तो उसमें बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या है? मृत कोशिका है। इसे सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। लियू वेन हॉक को सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर लियू वेन हॉक ने इसके ऊपर सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर एक बुक लिखा है। उस बुक का नाम है
सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक का नाम है। सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर इसने बुक लिखा है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? आधुनिक, जिसमें आधुनिक लग गया समझिए नाम चेंज हो जाएगा। आधुनिक नहीं, सीधा ऊपर में हम बताए थे कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। और आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक तो ये हो जाएगा कार्ल पी स्वानसन। कार्ल पी स्वानसन हो जाएगा, कार्ल पी स्वानसन हो जाएगा। क्या? आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कार्ल पी स्वानसन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इससे हम अगले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।